नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 3 से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो टॉरस के पार्टनर हैं, वो टॉरस के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो टॉरस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन हुई है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ धोखा किया गया है, पीठ पीछे कुछ उनका मजाक किया जा रहा है, उनकी ठिठोली हंसी जा रही है, यानी कि उनके प्रति कुछ जो पॉजिटिव भावना नहीं है उनके पार्टनर की, यानी कि टॉरस की। तो वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है और इसीलिए वो इस रिश्ते में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ केसेस में हो सकता है रिस्क लें, लेकिन कुछ केसेस में रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। या फिर जब तक का वेट इंतज़ार करना चाहिए, जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती। उनके जो पार्टनर है वो अपनी ईगो को, अपने अहम को नहीं छोड़ देते, क्योंकि भले ही उनकी ईगो जीत जाए लेकिन इंसानियत हार सकती है। तो अभी जो है वो अपने ईगो में बैठे हुए हैं। मतलब हो सकता है जो आपके पार्टनर है वो घमंडी टाइप भी हो सकते हैं। मतलब उनको वो इस चीज़ को लेकर ईगो में है कि वो आगे क्यों बढ़े। जो भी करना है उनके पार्टनर करें, या फिर वो सही समय का वेट, और अगर वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो वो वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, क्योंकि वो अभी ये घाव जो है, जख्म जो है उनके भरे नहीं हैं। तो इसलिए वो अभी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन इन कुछ केसेस में उनको लग रहा है एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर वो अपने ईगो में है, अहम में है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने ईगो को छोड़ देना चाहिए, अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए और लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, ताकि नए सिरे से वो रिश्ते को सही कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो कुछ केसेस में आगे भी बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और वो क्यों माफ़ी मांगे तो सामने वाले मांगे, तो इसलिए वो इस रिश्ते को छोड़कर जाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर जो है आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं टॉरस देख लेते हैं। टॉरस के पार्टनर टॉरस से क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो आपने इस रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है और सिर्फ आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने ईगो को छोड़ें,
और बजाय के लालची बनने के, बजाय के दूसरे का वेट और इंतजार करने के, वो धीरे-धीरे करके नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े और अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएँ। अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और जो भी डर है, जो भी परेशानी है, जो भी दुःख तकलीफ़ है, उसे लेट गो करें, उसे छोड़ दें, क्योंकि वो खुद के लिए स्टेबल होंगे, अपने आप के लिए प्रिपेयर तैयार होंगे, तो रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है। इसीलिए वो आप मतलब आपसे चाहते हैं टॉरस, जो आपके पर्सन है, कि वो अगर डरेंगे नहीं, खुद में स्टेबिलिटी लाएँगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो चीज़ें धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव होनी शुरू हो जाएँगी और उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। जो वो स्टक एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न में है और लालची बने हुए हैं कि उनके पार्टनर को ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपनी एनर्जी और एफ़र्ट लगाना चाहिए और ताकि 12 की 12 राशियाँ उनमें उसका साथ दे सकें और रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकें, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो चिंता मुक्त होकर चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। अगर वो इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो देख लेते हैं टॉरस, आपकी फीलिंग्स क्या है? लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है? आप क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप जो है सिचुएशन में बने हुए हैं, आपको महसूस हो रहा है टॉरस, चाहे परेशानियां किसी की तरफ से भी बड़ी हैं, चाहे आपकी तरफ से बड़ी हैं, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से बड़ी हैं, चाहे दुख तकलीफ आपने दिया, चाहे उन्होंने दिया है, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, किसी ने भी किसी को हर्ट किया है, लेकिन अंदर से दोनों ही टूट चुके हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि रिश्ते में जब डाइवोर्स जैसी स्थिति आती है तो परेशानियां दोनों तरफ से बढ़ती हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं टॉरस कि आप जो है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, ज़मीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ रही हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी ईगो को छोड़ते हुए पेशेंटली, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं और मेल और फीमेल और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ना तो एक दूसरे से ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बातें ज़्यादा होती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है और चिकचिकबाजी हो रही है, और वहाँ बिल्कुल ही नहीं बोलते तो लगता है कि उनमें, उनके पार्टनर में ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और आप अपनी जो है पर्सनल इश्यूज, जो आपकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें समेट कर रखना चाहते हैं, अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े। और जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें चली हुई हैं, तो उन अड़चनों पर काम करना चाहते हैं, उन्हें लेट गो करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है टॉरस कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, चाहे परेशानी किसी की तरफ से भी हुई है। इसीलिए अभी भी आप रुके हुए हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं और वेट कर रहे हैं ग्रोथ, सक्सेस का, रिश्ते को आगे बढ़ने का। तो और गेट टुगेदर चाहते हैं आप दो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, चेयरफुल हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से जो है चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर गेट टुगेदर करेंगे
तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, विनिंग किया जा सकता है, खुशियाँ मनाई जा सकती हैं इस रिश्ते में। तो आप हर तरह से खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस रिश्ते में जो है, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी, तो आप चाहते हैं कि वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़े। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और खुशहाली चाहते हैं। देख लेते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? जजमेंट, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ रिश्तों को लेकर काफ़ी अनबन हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो में वाद विवाद हुआ है, डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि अब वो चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, उनका आशीर्वाद लें और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें रिश्ते को। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ते में नहीं चाहते हों, तो वो जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे से जो है डाइवोर्स लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। और जो लोग इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते। तो धीरे धीरे करके जो है पुरानी बातों को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे के साथ बहसबाजी नहीं करते, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे को गले से लगाते हैं। तो जो बहुत दिनों से रिश्ता लटका हुआ था, अटकी हुई बेसिस थी, लटकी हुई बेसिस थी, वो कंप्लीट हो सकती हैं। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और रिश्तों में सुधार हो सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शहनाइयाँ बढ़ सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और स्टेबिलिटी आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशहाली बढ़ सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, इस रिश्ते में फिर से खुशी आ जाए। तो हर तरह से हैप्पीनेस चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाकर इसे खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द लवर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से चीज़ों को शुरू किया जा सकता है, रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बदलाव लाने पड़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। तो कुछ जगह सिचुएशन बदली जा सकती है और जो है धीरे धीरे करके जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिव वे में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं या लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा जो है इसमें डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एक दूसरे को समय दे सके, वक्त दे सके और चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, दोनों समझ सके कि एक्चुअली रिश्ते में क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, वो भी झूठ होता है, वो भी गलत फहमी की वजह से रिश्तों में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोनों तरफ से प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आपस में बातचीत कर सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली देगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगी। जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका अंत होगा, उनका खात्मा होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि स्ट्रांगली आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक नए सिरे से कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई
पड़ोसी कोई रिश्तेदार या जॉब बिजनेस हो सकता है जो आपको चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, या उन लोगों से कुछ समय के लिए बातचीत करनी बंद करनी पड़ सकती हैं जो जिन पर आपको लगता है कि ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, ताकि फिर से कोई अड़चन रिश्ते में ना आए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और इस रिश्ते से डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जिस तरह इंद्रधनुष में काफ़ी कलर होते हैं, कलरफुल होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे करके उसी तरह से अपने रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डिस्टेंस बना सकते हैं, ताकि आप खुद से बातें कर सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार या फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। अगर छुट्टियां नहीं हैं तो थोड़ा सा वेकेशंस लीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि अच्छी वाइब्स आ सके, जो नेगेटिविटी है वो रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे सकें, ताकि ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो जो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है जांच परख कर सकते हैं और जो है आपस में चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते को जो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और जो बिना चमकने वाली चीज़ होती हैं, हर चीज़ वो रंग नहीं होती। तो कई बार जो चीज़ें चमकती हैं वो गलत हो सकती हैं और जब नहीं चमकती वो जो है बहुत अच्छी हो सकती है। तो जांच परख करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाइए, एक मौका, एक चांस दीजिए, फिर से रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम ऑफ हिम आ सकता है। फिर से जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।